चुनावी दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने को हैं और इसी बीच में इलाहाबाद में बड़ा कांड हो गया। बड़ा कांड ये हो गया, लोक सेवा आयोग का परीक्षार्थियों ने, प्रतियोगी छात्रों ने घेराव कर दिया है। उनकी मांगे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वन डे वन शिफ्ट एग्जाम होने चाहिए, जिससे धांधली ना हो सके या बैक डोर से कुछ लोगों की एंट्री ना कराई जा सके। बातचीत करेंगे, हमारे साथ छात्र नेता हैं, बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है और किस तरह से, क्योंकि आज सुबह सुबह ये जानकारी मिली है कि कुछ छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, घर से उठा लिया गया है। बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप, जहां एक तरफ छात्र आंदोलन कर रहे थे वहीं पे उठा लिया गया उन लोगों को? अब देखिए, देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे समाज में यह व्याप्त है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, यह छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों से एकदम खिलाफ रहती है। उनको नौकरी नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि आप उनका नारा लगाएं, उनके साथ पिछलग्गू बन के रहें। इसीलिए जो छात्र राजनीति करते हैं, छात्र नेताओं को उनके घर से उठा के लेकर जाकर बंद कर दे रहे हैं। पूरा हिटलर शाही, तानाशाही है। ये इसलिए है कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नौजवान यूपीएससी, यूपीपीएससी से लेकर के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं ना दे और नौकरी के लाले पड़े रहे, ताकि उनका जिंदाबाद करता रहे। अच्छा सर, इसी बीच में सूबे के मुखिया का एक स्टेटमेंट आता है निकल करके कि जो लोग वहां, जितने छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। देखिए, आपको एक बात पूरा एकदम साफ बता दे, कागज कोरे कागज तरह साफ है। उत्तर प्रदेश में जितने भी आंदोलन होते हैं, एक बात ये तो तय है, उत्तर प्रदेश जो आंदोलन होता है उसमें नौजवान रहता है। और समाजवादी पार्टी की जो बात कर रहे हैं ये, उनको ये नहीं पता, वो नौजवान जो समाजवादी पार्टी का भी झंडा अगर उठाता है तो वो कलम भी चलाता है, वही सड़कों पे संघर्ष करता है, वही कलम लेकर के परीक्षा भवन में जाकर के अपनी परीक्षा भी देता है। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उनको ये इतना एहसास होना चाहिए। अच्छी बात है, समाजवादी पढ़ तो रहा है, आंदोलन भी कर रहा है, इनके चूल्हे उखाड़ने का काम करेंगे। और ये जो कह रहे हैं, ये सिरे से मैं कह रहा हूं कि अगर छात्र पढ़ रहा है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, आंदोलन कर रहा है, वो अपने पार्टी के लोगों से पूछ ले, क्या उनके पार्टी में नौजवान नहीं है? क्या उनके बच्चे, उनके परिवार के नौजवान नहीं है जो परीक्षा दे रहे हैं यूपीपीसीएस की? उनके भी साथ बेईमानी हो रही है, उनके भी घर के लोग जाने, उनके भी भाई भतीजे हैं। अच्छा सर, क्या कारण है कि जिन बच्चों को कमरे में बैठ करके पढ़ना चाहिए, वो सड़कों पे आने को मजबूर हैं, सड़कों पे उतर करके चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती सर्द की रातों में आंदोलन कर रहा है, धरना कर रहा है? देखिए, ये सरकार निरंकुश सरकार है। ये सरकार ये चाहती है कि लोग आंदोलन बंद कर दें और पढ़े लिखे नहीं। न पढ़े लिखेंगे तो रोजगार नहीं देंगे, और रोजगार नहीं देंगे तो ये हमसे, हमारे पास आएंगे नहीं। इसलिए ये लड़के चाहते हैं, ये नौजवान चाहता है, ये यूपीपीसीएस का जो अभ्यर्थी है, इसलिए चाहता है कि हमारे साथ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना चाह रहे हैं यूपीपीसीएस में, वन शिफ्ट वन एग्जाम की बात करते हैं हम, और वो चाहते हैं कि डबल शिफ्ट, अगर डबल शिफ्ट कराएंगे नॉर्मलाइजेशन होगा, जो अभ्यर्थी पढ़ने लिखने वाले हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे साथ बेईमानी ना हो। और ये सरकार लगातार लीक सरकार रही है। लीक सरकार में पर्चा लीक से लेकर के तमाम चीजें हुई है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा है। ये माहौल खराब करके रखे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सरकार भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में आप एक चीज और जान लीजिए, इस सरकार में जितने भी चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, ये सरकार में समाजवादी पार्टी का जो खेमा है, वो 10 के 10 सीटें जीतेगा और जीत करके ये इनको चेतावनी देगा कि आपको अब यहाँ का युवा हराएगा, हटाएगा और भगाएगा। क्या लगता है कि सड़कों पर बैठने से, आंदोलन करने से, जो है तमाम टीन शेड वगैरह पीटने से, क्या लगता है कि सरकारों के कानों तक इनकी आवाज पहुंचेगी? अरे क्यों नहीं, तमाम बातें हुई है। पूर्व की सरकार रही है, पूर्व की सरकार में जब ये आंदोलन होता था, छात्र नौजवान करते थे, तो पूर्व के मुखिया जो रहते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो बुला करके कहते थे क्या आपकी समस्या, उन समस्याओं को समझते थे। ये हम चाहते हैं कि ये भी समझे। नहीं समझेंगे तो अभी तो हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे और इनके चूल्हे उखाड़ने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है सर? अरविंद सरोज,
पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अरविंद सरोज आपका नाम है जी। वही लोक सेवा आयोग पे आंदोलन चल रहा है। आज के समय में लीक सेवा आयोग और लूट सेवा आयोग लिखा गया है, कभी वहीं पे यादव सेवा आयोग लिखा गया था। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? अरविंद सरोज हैं। देखिए, आपको ये बता दूं, ये आरोप लगाते थे 86 में 56 एसडीएम का, वो पूर्ण रूप से गलत था। तो उसी आधार पे हम ये कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले में थाने हैं, प्रदेश में जितने भी बड़े पोस्ट हैं, सभी थानों पे ठाकुर बैठा के रखे हैं, क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को बैठा के रखे हैं। तो क्या यह ठाकुर आयोग नहीं हुआ? ये तो वही हुआ जिस प्रकार से वो आरोप लगाते थे, उस पर तो सिद्ध हुआ कि नहीं, 86 में 56 यादव आयोग नहीं है। लेकिन ये साबित करके दिखाएं, सभी थाने, सभी चौकी, सभी जितने भी पुलिस महकमे हैं या प्रशासनिक अधिकारी पद हैं, सभी जगहों पर ये लोग ठाकुर बैठा के रखे हैं। ये मैं आपको लिखित तरीके से दे सकता हूँ, पूरी लिस्ट हमारे पास है। ये पूर्ण रूप से एकदम निराधार था कि जो 86 में 56 कहे थे और यादव आयोग बताए थे, ये गलत था। लेकिन ये साबित है कि ये जो इनकी सरकार है, इस सरकार में सभी जगह पर, सभी जगहों पर, सभी प्रशासनिक पदों पर, चाहे जिस पद पर देख लीजिए, ठाकुर बैठे हुए हैं। तो ये ठाकुर आयोग इसको कह सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अरविंद सरोज जी थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। ये इनसे बातचीत हुई और बातचीत में हमने जाना और समझा किस तरह से जब कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उन्हें बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जाती थी। लेकिन आज का जो परिवेश है वो अलग है। आज केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम जो छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो आंदोलन करने को मजबूर हैं। कहीं न कहीं हाँ, वो किसी जाति विशेष के नहीं है, किसी पार्टी विशेष के नहीं है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी या फिर एनडीए के नेता मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जो बयान देते हैं कि जितने लोग बैठे हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे नेता हर जगह होने चाहिए जो छात्रों की वाजिब मांग को उठाते हों। और वो जो छात्र हैं वो किसी पार्टी के, किसी विशेष समुदाय के नहीं है, वो सर्व समाज के लोग हैं। सर्व समाज के छात्र वहां पे बैठे हुए हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो उनके साथ हकमारी लगातार हो रही है, जो बैकडोर से ये सत्ता पक्ष के लोग अपने लोगों की एंट्री पैसा लेकर के कराते हैं, वो लूट बंद हो, इसके लिए वो लोग बैठे हुए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक